तो चलिए आज सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या होगा अगर कच्चे तेल का भाव मतलब क्रूड ऑयल $100 पर पहुंच गया? भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। मान लीजिए अगले 6 महीने तक क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल पर ही टिकी रहती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या हम इस झटके को सह पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस एक नंबर को समझना बहुत जरूरी है। 85%, जी हाँ 85%। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि भारत अपनी जरूरत का कितना तेल बाहर से मतलब दूसरे देशों से खरीदता है। इसका मतलब एकदम साफ है। जब भी दुनिया में तेल की कीमत ऊपर नीचे होती है ना, उसका सीधा और गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हम पूरी तरह से ग्लोबल कीमतों से जुड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि जब तेल महंगा होता है तो सबसे पहला असर हमें कहाँ महसूस होता है? जवाब है हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। यही वो पहली कड़ी है जो सबसे पहले टूटती है। आइए देखते हैं कैसे। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। समझिए, पहला डोमिनो गिरता है, कच्चा तेल महंगा हो जाता है। इसके महंगा होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा डोमिनो गिरता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाता है। और बस यहीं से महंगाई की ये लहर धीरे धीरे हर चीज में फैलने लगती है। सब्जी, दूध, किराने का सामान मतलब सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज महंगी होने लगती है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक आम इंसान का जो महीने का बजट होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और फिर मजबूरी में अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हुई घर के बजट की बात। लेकिन अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये महंगाई सिर्फ हमारी जेब पर ही असर नहीं डालती। इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, रुपए की कीमत पर और देश की तरक्की की रफ्तार पर भी पड़ता है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। भारत को तेल खरीदने के लिए पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। अब जब तेल महंगा हो गया तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, है ना? जब हम ज्यादा डॉलर खर्च करेंगे तो हमारे देश के पास जो डॉलर्स का भंडार है वो कम होने लगेगा। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जिस चीज की सप्लाई कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस डॉलर मजबूत हो जाता है और उसके सामने हमारा रुपया कमजोर पड़ जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुपया कमजोर हुआ तो क्या होगा? जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं यानी इंपोर्ट, वो और भी महंगा हो जाएगा। इससे कंपनियों की लागत, जिसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ेगी तो जाहिर है मुनाफा कम होगा। मुनाफा कम होगा तो कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हिचकिचाएंगी। और इस पूरे साइकिल का नतीजा, देश की जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा ही है। जहां एक तरफ ज्यादातर इंडस्ट्रीज और आम लोगों को नुकसान होता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये महंगाई फायदे का सौदा साबित होती है। तो यहां पर तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ है विनर्स, मतलब तेल निकालने और बेचने वाली कंपनियां। उनके लिए तो सीधी सी बात है, कीमत जितनी ज्यादा मुनाफा उतना ही बड़ा। और दूसरी तरफ है लूजर्स, यानी वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरह से फ्यूल पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियां और एफएमसीजी सेक्टर, यानी रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियां। इन सब की लागत आसमान छूने लगती है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें, आम आदमी की परेशानी, रुपए का गिरना, ग्रोथ का धीमा होना, कुछ का फायदा कुछ का नुकसान, तो हम अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। तेल की ये बढ़ी हुई कीमतें भारत के लिए सिर्फ एक संकट हैं या फिर इसमें कोई मौका भी छिपा हुआ है? देखिए, एक पॉजिटिव नजरिया ये कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वो दम है, वो मजबूती है कि वो ऐसे झटके सह सकती है। और इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। क्या पता यही संकट हमें मजबूर कर दे कि हम पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता कम करें और तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड पावर की तरफ बढ़ें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, $100 का तेल, क्या ये हमारे लिए सिर्फ एक आर्थिक संकट है या फिर ये एक वेकअप कॉल है, एक ऐसा मौका है जो हमें एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य की तरफ धकेल सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जवाब में हमारा आने वाला कल छिपा है।